नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे डिस्काउंट के थ्योरी के साथ साथ जो नया क्वेश्चन अभी डिस्काउंट से पूछा जा रहा है उसको। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक ताकि हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे अभी आपको मिलेगा मैथ फाउंडेशन जीरो टू हीरो बैच, जिसमें कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको लाइव सेशन में कराया जाएगा और बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट आपको उस बैच के अंदर कराए जाएंगे। साथ ही साथ इसके अंदर आपको वीओडी भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि रेलवे का एग्जाम बैक टू बैक हो रहा है, तो रेलवे के लिए आपका एक मास्टर बैच तैयार किया गया है जो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए, चाहे बात करें हम एनटीपीसी का या फिर ग्रुप डी का, टेक्नीशियन का, एलपी का, हर एग्जाम के लिए एक बैच है आपका जिसके अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग रेलवे के नए पैटर्न के अनुसार आपको लाइव सेशन में मिल जाएगा। वह है आपका रेलवे फाउंडेशन मास्टर बैच। इसके अलावा अगर आप बिहार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए स्पेशल बैच है आपका बिहार एसएससी स्पेशल बैच, तो आप उस बैच को ज्वाइन करके बिहार एसएससी की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज का जो क्लास होगा इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर। जो भी यूट्यूब के ऊपर क्लासेज होती है उसका पीडीएफ मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर मिलता है, तो सभी लोग मैथ्स वाटिका टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए। इसके अलावा मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन के ऊपर आपको फ्री में टेस्ट मिल जाता है, तो वहाँ जाकर के आप फ्री में टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी कुछ ही टेस्ट आपका अपलोड हुआ है, बारी बारी से सभी टेस्ट आपका जो है वहाँ पर अपलोड होता जाएगा, तो वहाँ जाकर के आप टेस्ट लगा करके अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। चलिए, तो डिस्काउंट टोटल जो है हम आपका 2 क्लास में कंप्लीट कराएंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो क्वेश्चंस आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, देखिए बहुत बेहतरीन वाले क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे। और अभी जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, अगर आप PYQ लगा रहे होंगे, सेट लगा रहे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है ना, बिल्कुल उसी के अनुसार जो है क्लासेज आपका यहाँ पे होगा और वही चीज़ आपको केवल यहाँ पे पढ़ाया जाता है जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। एक्स्ट्रा बिल्कुल भी आपको नहीं कराया जाएगा, बिल्कुल जो है आपका कॉन्साइज कंटेंट यहाँ पे मिलता है। तो आइए सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। 2 क्लास आपका लगेगा इस टॉपिक को कंप्लीट कराने में। चलिए, अब आइए, जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं यानी डिस्काउंट, जिसका हिंदी होता है छूट या फिर बट्टा, इसमें जो कुछ टर्म आपको मिलेगा उसमें से एक है मार्क्ड प्राइस, जिसको आप MRP भी कभी कभी बोल देते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? अंकित मूल्य। और यहाँ पे ना अंकित मूल्य को हम लोग MP से दर्शाएंगे। जब भी MP लिखे तो समझ जाइएगा कि बात यहाँ पे किसका हो रहा है, बात यहाँ अंकित मूल्य का हो रहा है। अंकित मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु के ऊपर जो कीमत छपा रहता है, जो प्राइस टैग लगा रहता है, उसको हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं। उसको कभी कभी सूची मूल्य भी आपका या छपा मूल्य भी कभी कभी आपका बोल देता है। ठीक है, जैसे कोई सामान आप खरीद के लाएं, उसके ऊपर कीमत छपा हुआ है 500, तो 500 रुपया उसका क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा। आगे देख लीजिए, दूसरा है आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। किसी वस्तु को जिस कीमत पे बेचा जाता है उसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। इसको हम लोग SP से दर्शाएंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई वस्तु 700 रुपये में खरीदा, तो 700 आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, और आप उसको 800 में बेच रहे हैं तो 800 क्या हो गया? उस वस्तु का सेलिंग प्राइस हो गया। और तीसरा जो टर्म है वह है आपका डिस्काउंट, यानी जिसको आप छूट या फिर बट्टा बोलते हैं। डिस्काउंट को हम लोग किससे दर्शाएंगे? D से दर्शाएंगे। डिस्काउंट क्या होता है? तो डिस्काउंट होता है वस्तु का MRP। जैसे जो भी वस्तु का MRP होगा, MRP को हम MP से दर्शाते हैं, और जितना में वस्तु को आप बेच लिए, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है यही आपका क्या हो जाता है? यही आपका डिस्काउंट हो जाता है। जैसे हम आपसे कहें कि मान लीजिए कि हम किसी वस्तु का जो MRP है ना वह 700 रुपये है। इतना है MRP 700 रुपये, और उसको बेचा जा रहा है 300 रुपये में, तो आप बता सकते हैं कि डिस्काउंट क्या होगा? आप बोलिएगा सर बिल्कुल बता सकते हैं। MRP वस्तु का या फिर MP मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य 700 रुपया था और आप उसको 300 में बेच दिए, इसका मतलब डिस्काउंट हो जाएगा 700 माइनस 300, यानी कितना का? आप बोलिएगा कि सर यहाँ डिस्काउंट आपका 400 का हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा लिए, 700 का वस्तु 300 में बिक रहा है, इसका मतलब डिस्काउंट कितना का होगा? डिस्काउंट आपका यहाँ पे 400 रुपये का होगा। अगर हम आपसे यहाँ पे कह दे कि किसी वस्तु का जो है वो आपका मार्केट प्राइस जो है वो आपका 900 रुपया है। कितना है मार्केट प्राइस? 900 रुपये, यानी उसके ऊपर कीमत, वस्तु के ऊपर कीमत छपा होगा 900, और उसको हम बेच रहे हैं या उसका जो विक्रय मूल्य है वो है आपका 700 रुपये। तो यहाँ से आप बता सकते हैं क्या कि डिस्काउंट कितना का होगा? सर बिल्कुल बता सकते हैं। वस्तु का MRP 900 था, बिक रहा है 700 में, इसका मतलब डिस्काउंट कितना का होगा? डिस्काउंट आपका 200 रुपया का यहाँ पे मिल रहा होगा। 900 का सामान 700 में कब बिकेगा? जब डिस्काउंट आपका कितना का मिलेगा? डिस्काउंट आपका 200 का मिलेगा। क्लियर हो रहा है? डिस्काउंट आप समझ गए हैं।
अब यहाँ पे अंकित मूल्य भी समझ गए हैं, यानी मार्क प्राइस भी समझ गए हैं। आगे चलिए, एक चीज़ और यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वह पूछा जाता है कि भाई परसेंटेज डिस्काउंट आप बताइए कि क्या होगा। तो परसेंटेज डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट आप निकाल लिए, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा लेंगे तो डिस्काउंट निकल जाएगा। घटाने की आवश्यकता नहीं होती है, देख के पता लग जाता है कि किस में से किस वैल्यू को हमें घटाना है। जैसे हम आपसे कहे कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और उसको बेचा जा रहा है 1000 रुपये में, तो भाई डिस्काउंट कितना का होगा? आप बोलोगे डिस्काउंट 200 का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, परसेंटेज डिस्काउंट जब भी निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? तो परसेंटेज डिस्काउंट के लिए हमेशा लिखेंगे डिस्काउंट को ऊपर, यानी जितना का भी डिस्काउंट होगा उसको ऊपर। और डिस्काउंट हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकलता है? मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट में। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे ही छूट मिलता है ना। कोई भी दुकानदार जो भी उसके ऊपर कीमत छपा होता है उस कीमत पर ही आपको डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? हम लोग अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। और परसेंटेज में वैल्यू जब भी चाहिए होता है तो 100 से गुना करते हैं। यानी कि जब भी आपसे पूछा जाए ना कि कितना प्रतिशत का डिस्काउंट, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे डिस्काउंट बट्टा अंकित मूल्य गुना 100, डिस्काउंट बट्टा अंकित मूल्य गुना 100। जैसे यहाँ से आप बताइए कि अगर 900 का वस्तु बिक रहा है 700 में, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट? तो आप बोलिएगा सर डिस्काउंट तो हमें पता है, 900 का वस्तु अगर 700 में बिका तो डिस्काउंट हमें पता है कि कितना का डिस्काउंट मिल जाएगा? 200 का डिस्काउंट मिलेगा। तो 200 रुपया ऊपर लिखिए। अब आप बताइए कि यह 200 का डिस्काउंट कितना पे मिला है? तो कितना पे मतलब कि नीचे में क्या लिखना है? नीचे में आपको MRP लिखना है, तो नीचे में हम लिखेंगे 900। और परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है, तो जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम 100 से गुना करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करिएगा तो 00 से 00 कैंसिल, 200/9। अब चाहे तो इसको पूर्णांक में बदलिए, जिस फॉर्म में उस फॉर्म में बदलिए, आंसर आपका 200/9% हो जाएगा। यानी कितने परसेंट का छूट हो गया? 200/9% का। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? यहाँ पे क्वेश्चन था कि किसी वस्तु का जो है वो अंकित मूल्य 700 है और उसको बेचा गया है 300 में। डिस्काउंट कितना का? 400 का। अगर हम आपसे यहाँ से पूछ देते कि भाई परसेंटेज डिस्काउंट यहाँ पे बता दीजिए कितना का, तो आप क्या बोलते? सर 700 का वस्तु 300 में बिका है, यानी कि डिस्काउंट तो हमें 400 का मिला ना। बिल्कुल सही बात है। यह 400 का डिस्काउंट कितना पे मिला है? तो नीचे में हमेशा हम लोग MRP लिखते हैं, यानी MP जिसको आप बोल रहे हैं मार्केट प्राइस। तो 700 लिखेंगे, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे कितना से? 100 से। यह आपका परसेंटेज डिस्काउंट हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, ऊपर में 400 है तो 400, नीचे में क्या बच गया? 7, यानी 400/7% का यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे हम? डिस्काउंट, नीचे में क्या लिखेंगे? MP यानी कि मार्केट प्राइस, और परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। तो यह सब कुछ बेसिक चीज़ है। आगे और भी चीज़ हम लोग को यहाँ पे, और भी थ्योरी हम लोग को देखना है, लेकिन उनको हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो आइए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। बोला क्या है कि यदि 4820 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु, देखिए अंकित मूल्य कितना दिया है इस वस्तु का? 4820, यानी कि यह आपका मार्केट प्राइस हो गया कितना? 4820। बोला 4338 में बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस इसका कितना हो गया? 4338। छूट प्रतिशत बताइए। क्या आप यहाँ पे बता सकते हैं कि डिस्काउंट कितना का होगा? हाँ सर, डिस्काउंट यहाँ पे बता सकते हैं। वस्तु आपका 4820 का था, पहले अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, फिर जितना फास्ट आपका मन करे कैलकुलेशन कर सकते हैं। यह वस्तु का अंकित मूल्य हो गया। बिका कितना में? आप बोलिएगा सर 4320 में बिका है, 4338 में बिका है ना, तो 4338 में बिका है। तो यहाँ से डिस्काउंट तो पता चल जाएगा कितना रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो हम यहाँ पे ना क्या किए हैं, हम यहाँ पे जो है देखिए, ये हमारा मार्केट प्राइस था, यही था ना, ये हमारा अंकित मूल्य था, और ये हमारा क्या था? सेलिंग प्राइस था। इतना का वस्तु इतना में बिका, तो दोनों का जो अंतर होगा वही आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो डिस्काउंट कितना का हो जाएगा? जब इसमें से इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 482। तो 482 रुपये का डिस्काउंट। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? डिस्काउंट नहीं बताना है, परसेंटेज डिस्काउंट बताना है। तो परसेंटेज डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? 482 का जो डिस्काउंट है, यानी जो डिस्काउंट है उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे में अंकित मूल्य लिखेंगे। तो अंकित मूल्य हमारा कितना है? 4820 है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? परसेंटेज के लिए इसमें गुना करते हैं 100 से। यही तो करते हैं, ऐसे ही तो हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं ऐसे? हम लोग डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं। डिस्काउंट बट्टा MRP गुना 100। डिस्काउंट बट्टा MP या MRP दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, मार्केट प्राइस इसको बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। 0 से यहाँ पे 0 कट गया, इससे इसको काट दिए, क्या बचा हमारे पास? 10%, यानी कि 10% आपके क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? तो विकल्प 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। और बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपका पूछा जाता है। जब भी परसेंटेज डिस्काउंट पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि कितना का डिस्काउंट हो रहा है, मतलब दोनों का अंतर ऊपर में। नीचे में क्या लिखेंगे? अंकित मूल्य, परसेंटेज के लिए गुना कर लेंगे 100 से। आगे बढ़िए।
अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस तरीके का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आइए इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व हमें कैसे करना है उसको भी समझते हैं। अभी आप रुपए वाले पे निकाल लिए कि भाई इतना अंकित मूल्य है, इतना में बिक रहा है, तो डिस्काउंट कितना का होगा। यहाँ सवाल क्या है कि नए साल के सेल के दौरान एक कंपनी 9 स्वेटर के खरीद पे 1 मुफ्त दे रहा है। 9 खरीदने पे कितना मुफ्त दिया है? 1 मुफ्त दिया है। यानी खरीदने जाइएगा 9, मिल जाएगा आपको 10। 9 के खरीद पे 1 मुफ्त, यानी खरीदने जाइएगा 9, मिलेगा कितना? 10। यानी पैसा जो है आपका लगेगा सिर्फ 9 स्वेटर का। यहाँ पूछा है कि इस डील में शामिल छूट प्रतिशत ज्ञात करिए, यानी परसेंटेज डिस्काउंट बताना है। तो परसेंटेज डिस्काउंट हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप बताइए डिस्काउंट कितना का होगा। यहाँ जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना का मिल रहा है? कितना आपको फ्री में मिल रहा है? तो 1 फ्री में मिल रहा है, तो यही तो छूट हुआ ना। जितना फ्री में मिल रहा है वही क्या हो गया? आपका छूट हो गया। अच्छा, एक आपका मुफ्त में मिल रहा है, कितना खरीद पे? 9। यानी दुकानदार को टोटल कितना देना पड़ रहा है? 9 और 1 10। तो नीचे में हमेशा आपको लिखना है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य ऐसे क्वेश्चन में क्या हो जाता है? दुकानदार को टोटल जितना वस्तु देना होगा वह आपका अंकित मूल्य। जैसे 5 के खरीद पे 2 फ्री है, यानी कि दुकानदार का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? दुकानदार का अंकित मूल्य यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, दुकानदार का अंकित मूल्य 7। यहाँ बोला है 9 के खरीद पे 1 मुफ्त, यानी दुकानदार का अंकित मूल्य कितना होगा? 10। और फ्री कितना मिल रहा है? 1। तो यह आपका डिस्काउंट हो जाएगा। और हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो गुना करेंगे हम कितना से? 100 से। सोल्व इसको करिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। कितना परसेंट हो गया? 10% डिस्काउंट यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब भाषा को जरा ध्यान से समझते चलिएगा। यहाँ यह बोला है कि 9 खरीदे और 1 मुफ्त पाए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसे बोलता कि 9 खरीदे और 3 मुफ्त पाए, तो हम क्या करते? डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं? हम लिखते 3 का डिस्काउंट हो रहा है, 9 और 3 कितना वस्तु पे? 12 वस्तु पे। परसेंटेज के लिए गुना कर लेते कितना से? 100 से। इससे निकल जाता कि कितने परसेंट का आपका यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। हमेशा क्या लिखना है कि कितना वस्तु आपको फ्री में मिल रहा है, और साथ में टोटल वस्तु कितना है। ऊपर में फ्री वस्तु, नीचे में टोटल वस्तु। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। रहेगा ध्यान यह चीज़? सर बिल्कुल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में क्या लिखेंगे हम? फ्री वस्तु। नीचे में क्या लिखेंगे? टोटल वस्तु। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से, हमारा डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। स्मार्ट बाजार के घरेलू सामानों पे 14 खरीदे 11 मुफ्त पाए। अब आप बताइए कि मुफ्त कितना वस्तु मिल रहा है? तो आप बोलोगे कि सर 11 मुफ्त मिल रहा है, तो जो मुफ्त मिल रहा है उसको ऊपर लिखिए। यही तो आपका डिस्काउंट हो गया। कितना खरीद पे? 14 खरीदने पर 11 मुफ्त, यानी टोटल 25 वस्तु पे यह आपका डिस्काउंट है। बोला क्या था क्वेश्चन में कि 14 खरीदे और 11 मुफ्त, यानी डिस्काउंट कितने वस्तु का हो गया? 11 वस्तु का। टोटल कितना वस्तु पे? 25 वस्तु पे। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। दुकानदार के घर से कितना वस्तु जा रहा है? आप बोलिएगा दुकानदार के घर से आपका 25 वस्तु जा रहा है, तो नीचे में हमेशा 25 लिखिए। सोल्व करिए इसको। आप बोलिएगा सर इस क्वेश्चन का आंसर 25 100 के 100 यानी कितना परसेंट हो जाएगा? 11 गुने 4 यानी कि 44% यहाँ पे आपका डिस्काउंट है। कोई दिक्कत हमें इस क्वेश्चन में नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध जो परसेंटेज डिस्काउंट है वो आपका 44%। क्या आप ऐसे क्वेश्चन को अब आराम से बना सकते हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत हमें यहाँ पे नहीं होगी। अब सवाल नंबर 4 में आते हैं। यहाँ देखिए क्या है, बोला एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस है आपका 2000 रुपये। ठीक है भाई, मार्क्ड प्राइस कितना है यहाँ पे? मार्क्ड प्राइस आपका 2000 रुपये, यह आपका मार्क्ड प्राइस दे दिया। बोला है अगर दुकानदार उस वस्तु को 25% के छूट पर देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। अब एक बात बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अगर हम आपसे कहे कि 1% छूट पे देता है, इसका मतलब क्या हुआ? 1% छूट पे बेचने का मतलब है कि अगर वस्तु का कीमत अंकित मूल्य 100% मानते हैं तो उससे 1% कम में वस्तु को बेचेगा, यानी वस्तु को बेचेगा कितना परसेंट में? 99% में। यानी जो भी अंकित मूल्य होगा उसके 99% में वस्तु को बेचा जाएगा। 2% छूट का मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के अंकित मूल्य के 100 - 2 यानी 98% के बराबर हो जाएगा। 10% छूट का मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य के 100 - 10 90% के बराबर हो जाएगा। 30% छूट का मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अगर 30% आप डिस्काउंट दे दिए यानी वस्तु के मूल्य के 100 - 30 यानी कि 70% के बराबर हो जाएगा। यह बात क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यही डाटा भिन्न के रूप में देगा तो क्या करेंगे उसको भी समझेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। तो यहाँ बोला है कि 25% का छूट देता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य कितना है इस वस्तु का? आप बोलेगा सर अंकित मूल्य यहाँ पे दे रखा है 2000, यही है ना। अब इस पर डिस्काउंट कितना का दिया? 25% का। इसका मतलब है कि इसका विक्रय मूल्य इसके 75% के बराबर हो जाएगा, यानी 75/100 निकाल लीजिए।
इसके बराबर हो जाएगा 2000 के 75% के बराबर, क्योंकि 25% छूट के बाद 25% छोड़ दिया, यानी कितना परसेंट विक्रय मूल्य होगा अंकित मूल्य के 75% के बराबर। 25% छोड़ दिया तो 75% तो लेगा ना, बिल्कुल लेगा। तो इसका हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 75% निकाल देंगे। अब निकालिए, कैसे निकालिएगा, यहाँ अगर हम इसको काटेंगे तो 25 दिया 75 और 25 चौके 100 हो गया, और 4 से अगर हम इसको काट ले, ऐसे काटने का जरूरत था क्या, नहीं था, डायरेक्ट हम ऐसे काट लेते हैं ना, 00 से 00 कैंसिल, ठीक है। 75 दूना 150, यानी कि 1500 रुपये जो है वो आपका क्या होगा, 1500 रुपये इस वस्तु का आपका यहाँ पे विक्रय मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। कितना सेलिंग प्राइस हो जाएगा इस वस्तु का, इस वस्तु का सेलिंग प्राइस आपका 1500 रुपये हो जाएगा। यह आपका पहला मेथड है, ठीक है, यह पहला मेथड। दूसरा मेथड हमारा क्या कहता है, इसको भी आप समझ लीजिए। मेथड नंबर 2, आगे इसका ज़्यादा यूज हो, आगे मतलब काम आएगा जब आपका डाटा भिन्न के रूप में कभी दे दिया तो। बेसिक यही तरीका है। दूसरा मेथड यह कहता है यहाँ पे हमारा जो MRP है वो कितना है, 2000 है। अब बताइए डिस्काउंट कितना का मिला है, 25% का, तो 25% का मान निकाल लीजिए ना, कितना होता है 1/4। 25% का मान 1/4, तो 25% डिस्काउंट यानी 1/4 का डिस्काउंट। और आपको पता है कि डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकालते थे, मार्केट प्राइस पे। तो 1/4 का छूट, यानी कि अगर वस्तु का MRP 4 है तो उस पर 1 का छूट मिल रहा है। तो आप बताइए कि वस्तु अगर 4 का है, ठीक है, उस पर 1 का छूट मिल रहा है, तो वस्तु बिकेगा कितना में, 3 में। तो जितना जिसका मान चाहिए उससे गुना, जिसका मान दिया है उससे भाग करिए। तो 2000 जो है अंकित मूल्य है, यानी 4 का मान है तो 4 से भाग करेंगे, और विक्रय मूल्य पूछा है 3 का मान पूछा है तो 3 से गुना कर लेंगे। फिर से समझिए, 25% आपका डिस्काउंट है, यानी 1/4 का डिस्काउंट, मतलब 4 के वस्तु पे 1 का डिस्काउंट। तो वस्तु बिकेगा कितना, 4 का, 4 का वस्तु बिकेगा, यानी 4 के वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इससे काटिए इसको, 4 पंचे 20, यह हो जाएगा आपका 500, 500 गुना 3 कितना हो गया, 1500 रुपये। 1500 रुपये आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। जैसे अगर हम आपसे कहे यहाँ पे कि किसी वस्तु का MRP जो है वो आपका 3000 है, 3000 क्या है, इसका MRP है, ठीक है, MRP या फिर मार्केट प्राइस जिसको MP आप बोलते हैं, यह है। और इस पर डिस्काउंट जो मिल रहा है आपका, ठीक है, इस पर जो डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट कितना का है, 33 सही 1/3% का। कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है। अब आप बताइए कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो अब सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए जो आपका यहाँ पे मार्केट प्राइस है, जो अंकित मूल्य है वह तो 3000 है। अब 3000 का अगर हम इसको निकालें कि 33 सही 1/3% का डिस्काउंट, यानी कितना परसेंट वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो 100 माइनस इतना करेंगे, थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसी केस में हम इसको भिन्न में बदलते हैं। 33 सही 1/3 का मान कितना होता है, 1/3। यह सब ऐसा डाटा है जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। 33 सही 1/3 का मान 1/3 होता है। 14 सही 2/7 का मान 2/7 होता है। कैसे निकालते हैं, 3 गुना 33 99, 100 100/3, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, 100 से 100 कटेगा 1/3। तो 1/3 का डिस्काउंट, यानी जो भी अंकित मूल्य है उस पर 1/3 का डिस्काउंट। तो 1/3 का डिस्काउंट यानी 3 का वस्तु 3 माइनस 1 कितना बिकेगा, 2 में बिकेगा। 1/3 का डिस्काउंट है ना, तो 3 का वस्तु 1 कम है, यानी कितना में बिकेगा, 2 में, तो 2/3 हो जाएगा। जब आप इसका 2/3 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, यानी कि इसका विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 2000। तो अगर पूर्णांक में डाटा दिया है तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, और अगर मान लीजिए कि डिस्काउंट आपका इस तरह से भिन्न के रूप में दिया है तो इसका भिन्न में मान निकाल लीजिए, और उसके बाद इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। दोनों ही फॉर्म में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इतना क्लियर है, अंकित मूल्य इतना, इतना परसेंट छूट, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगला सवाल, एक एजेंट 6370 अंकित मूल्य वाले एक टर्बो कुकर को 60% के छूट पे बेचता है, तो कुकर का विक्रय मूल्य बताइए। क्या आप यहाँ विक्रय मूल्य आसानी से बता सकते हैं, आप बोलेगा सर बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बताना है। कुकर का जो अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस है, वह कितना है 6370, और यह उपलब्ध है 60% के छूट पर। तो 60% छूट के बाद इसका विक्रय मूल्य इसके अंकित मूल्य के कितना परसेंट, 40%, यानी 40/100 के बराबर हो जाएगा। बस सोल्व करिए इसको। अगर आप इसको काटते हैं तो 2 जीरो यहाँ भी है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आंसर का इकाई अंक 7 चौके 28, इकाई अंक हमने केवल निकालिए 7 चौके 28। 28 वाला ऑप्शन कौन सा है, विकल्प डी, यानी विकल्प डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अगर अंकित मूल्य दे, डिस्काउंट दे, विक्रय मूल्य पूछा जाए, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, चाहे आपका डिस्काउंट परसेंट पूर्णांक में दे या फिर भिन्न में दे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है सवाल नंबर 6, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी समझिए। बोला क्या है, 2% और 21% के दो क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है।
यहाँ दो अलग अलग छूट दिया गया है, एक 2% का और एक 21% का, और बोला है कि इन दोनों छूट के बदले वो एक छूट बताइए, इन दोनों छूट के समतुल्य एक छूट बताइए। यानी इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि एकल छूट। 2% और 21% का सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब कि एकल छूट। जैसे सबसे पहले सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब समझ लीजिए, अगर हम आपसे कहे कि किसी वस्तु पर 10% और 20% का अगर सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर वस्तु का एमआरपी हम 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है, अंकित मूल्य कितना मान लिया? 100 रुपये। अब इस पे 10% अगर छूट दे दीजिएगा तो 10% छूट के बाद इस वस्तु का कीमत 90% यानी 9/10 हो जाएगा। 10% अगर छूट दे दिए तो 10% यानी 10% छूट, तो विक्रय मूल्य कितना? 90% यानी कि 9/10। और यह क्या माने? यह माने हैं हम लोग अंकित मूल्य की, एक वस्तु का अंकित मूल्य हम 100 मान लिए। पहले इस पे 10% छूट दीजिए, अब इस पे फिर से 20% छूट यानी 80% इसका विक्रय मूल्य आएगा। तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, हम कह सकते हैं ना यह मान किसका है? यह मान है 20% छूट का। 20% छूट मतलब कि वस्तु का विक्रय मूल्य उसके 80%, तो 80% का मान 4/5। समझिएगा हम जो आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पे हम आपसे कह रहे हैं कि वस्तु का जो है अंकित मूल्य हम 100 मान लिए। पहले प्रोसेस से समझ लेते हैं, ठीक है, इस बात को समझ लेते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, एकल छूट का मतलब क्या होता है। तो 10% और 20% का दो एकल छूट निकाल रहे हैं, तो हम अंकित मूल्य इस वस्तु का 100 रुपया मान लिए। अंकित मूल्य कितना मान लिए? 100। अंकित मूल्य पे ही डिस्काउंट, तो 10% छूट के बाद इसका विक्रय मूल्य इसके 90% के बराबर, और फिर इस पर से फिर से कितना परसेंट का छूट देना है? 20% का छूट। आप चाहे तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि, चलिए अगर और अच्छे से समझना चाहे तो हम यहाँ पे निकाल करके आपको बता देते हैं। हम वस्तु का यहाँ पे अंकित मूल्य कितना मान लिए? 100। 10% छूट के बाद इसका कीमत कितना परसेंट रह जाएगा? 90% रह जाएगा। यही तो होगा, 00 से 00 कैंसिल, कितना रुपया हो गया? आप बोलिएगा सर 90 रुपया हो गया। कितना के छूट के बाद? 100 रुपया। 10% छूट के बाद अब इस पे फिर से आप 20% का छूट दीजिए, तो 20% छूट के बाद इसका कीमत इसके 80% के बराबर हो जाएगा ना? आप बोलिएगा हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, 9 8 72। अब देखिए दो छूट के बाद इस वस्तु का कीमत कितना हो गया? 72। वस्तु कितना का था? 100 का, इसका कीमत कितना हो गया? 72। तो आप बता सकते हैं डिस्काउंट कितना का हो गया? आप बोलिएगा सर 100 का वस्तु 72 में बिका, यानी 28 का छूट हुआ। अब अगर डिस्काउंट परसेंट पूछेंगे तो कैसे करिएगा? आप बोलिएगा सर 28 का छूट, एमआरपी कितना? 100, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से, 28 ही आएगा ना। 100 पे जितना रुपया का छूट उतना ही परसेंट का छूट, तो 28% का छूट आ गया। तो हम यह कह सकते हैं कि 20% और 10%, 10% और 20% का जो दो अलग अलग छूट दिए, इसके बदले में अगर 28% का एक छूट दे दिए होते तो वैल्यू आपका इक्वल आता। देख लीजिए, 100 रुपए के वस्तु पर 28% अगर डिस्काउंट करिएगा तो उसका कीमत 100 का 72% यानी 72 रुपये नहीं रह जाएगा। तो यही कहलाता है आपका एकल छूट। यानी इन दोनों छूट के बदले अलग अलग ना दे करके इसके बदले में जो एक छूट दिया जाता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है एकल छूट, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सक्सेसिव डिस्काउंट। और सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करते हैं, और वह फॉर्मूला है आपका x + y माइनस, यहाँ हमेशा माइनस रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? xy/100, x + y माइनस xy/100। इतना प्रतिशत का आपका क्या होगा? इतना प्रतिशत का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। कब? जब x% और y% का दो क्रमिक छूट यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, पहला छूट कितना परसेंट दिया है? 2%, और अगला छूट कितना है? 21%। इन दोनों छूट के बदले एक क्रमिक छूट निकालना है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला से, तो x के स्थान पे पहला छूट कितने परसेंट का? 2, तो 2 रखिए। y के स्थान पर दूसरा छूट कितने परसेंट का? 21, तो 21 रखिए। माइनस यहाँ पे क्या रखेंगे? x गुने y, तो इसी दोनों को ना, तो 2 गुने 21, और नीचे में क्या होगा? नीचे में आपका 100 हो जाएगा। 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23, और 23 माइनस यहाँ पे देखिए 42 में 100 से भाग करिएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। सर 42 में 100 से भाग, 100 से भाग का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव। अब वैल्यू बता दीजिए कितना होगा? 23 में से 0.42 माइनस करना है, तो 22 तो पूरा रहेगा, और लास्ट के 100 में से आप घटा लीजिए 42, कितना होगा? 58। 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव दे दिए, तो 22.58% का क्या होगा? यह आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो दो क्रमिक छूट के बदले जब भी एक समतुल्य छूट निकालना होगा तो यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, x + y माइनस xy/100। अभी जो देखे थे 10 और 20 का दो छूट, तो हम क्या लिख सकते थे? x के जगह 10, y के जगह 20, माइनस क्या लिखेंगे? xy यानी 10 गुने 20, और नीचे में क्या आएगा? नीचे में आपका
100 आएगा। 00 से 00 कैंसिल, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, और माइनस यहाँ 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 30 माइनस 2 यानी कितना परसेंट हो जाएगा 28%। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 10% और 20% के दो क्रमिक छूट के बदले एक समतुल्य छूट कितना होगा, यानी 10% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे 28%। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2% और 21% का दो अलग अलग छूट देने से बेहतर है कि आप एक छूट 22.58 का दे लीजिए। यह वैल्यू इन दोनों छूट के बराबर आपका क्या होगा, छूट दे देगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए, अब अगले क्वेश्चन का आंसर आप निकालिए। यहाँ देखिए क्या पूछा गया, 29% और 28% के दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट बताइए। ठीक है, हमें क्या बताना है, सक्सेसिव डिस्काउंट बताना है किसका, 29% और 28% का। क्या करेंगे हम लिखेंगे x प्लस वाई। x के जगह पहला छूट कितना है 29, y के जगह दूसरा छूट क्या है 28, यहाँ फिर क्या लिखते हैं माइनस एक्स वाई, तो x के जगह 29, y के जगह क्या लिखते हैं हम 28, नीचे में क्या आएगा, नीचे में आपका 100 आ जाएगा। अब बताइए कि 29 में 28 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, यह तो वैल्यू आपका 57 हो जाएगा। 28 दूना 56, एक ज़्यादा है तो 57, माइनस 28 गुने 29 का मान क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 28 गुने 29 का मान जो होता है, 28 का स्क्वायर 784 होता है, और 784 में फिर से 28 जोड़ेंगे तो 28 गुने 29 का मान निकल जाएगा, 8 4 12 2 हासिल 1, 78 2 80 और 1 81, 812 आ गया। तो 812 में 100 से भाग करिएंगे तो 8.12 नहीं आएगा, आप बोलिएगा आ जाएगा। हम क्या किए यहाँ पे 29 गुने 28 कर लिए बट्टा 100, 29 गुने 28 का मान 812 आया, और वैसे भी देख के लग रहा है, देखिए 9 8 72 2, तो जब हम इसमें से 0.2 वाला घटाएंगे तो 8 वाला ही हमारा आंसर होगा। यह सब चीज़ भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले पूरा प्रोसेस समझ लीजिए अभी। ठीक है, देखिए तो ये एक्स वाई वाई 100 की। अब यहाँ से 57 में से पहले 8 घटाइए, जो पूर्णांक है उसमें से पूर्णांक घटाइए, तो 57 में से 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 49। अब 49 हो गया तो यहाँ पे आप लिखिए 48, आप बोलेगा 48 क्यों, देखिए 57 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 49। अब 49 में से 0.12 घटाएंगे तो 48 तो पूरा होगा, और 100 में से 12 घटा लीजिए, 100 में से 12 घटाइए कितना 88, यानी 48.88% जो है यह आपका सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा। किसका, यह सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा 29% और 28% के दो क्रमिक छूट का। ठीक है, 29% और 28% के दो क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट जो है वह आपका 48.88% के बराबर हो जाएगा। तो कोई डाटा मिले इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट का छूट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए। अब इस फॉर्म में रहेगा तो हम लोग अपना आंसर कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है कि एक दुकान एक शर्ट पर 20%, 10% और 5% के 3 क्रमिक छूट देता है, एकल समतुल्य छूट बताइए। अब इस क्वेश्चन को भी 2 मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे। पहला मेथड देखिए, जो अभी आप सीखे हैं, अभी यहाँ पे क्या सीखे हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए 3 छूट आपके पास क्या 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 है, एक तो 20% का, दूसरा आपका 10% का, और तीसरा जो है आपका यहाँ पे 5% का है। इन तीनों छूट के बदले एक क्रमिक छूट बताना है। 2 का तो आप निकाल सकते हैं, आप बोलिएगा सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो फिर 3 का कैसे निकालेंगे, तो ऐसा करिए ना, पहले आप क्या करिए कि इन दोनों छूट के बदले एक छूट निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं ना इन दोनों के बदले में, और अब वह जो हो जाएगा उसको हम x मानेंगे, इसको y मानेंगे। समझ रहे हैं, पहले हम इन दोनों छूट के बदले एक छूट निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, इन दोनों छूट के बदले में एक छूट x के जगह 20, y यहाँ पे लिखते हैं x के जगह 20, y के जगह कितना 10, और माइनस एक्स वाई यानी 20 गुने 10, नीचे में कितना आएगा, नीचे में आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल, 20 और 10 30, 2 एकम 2, 30 में से 2 घटाएंगे कितना हो गया 28%। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि इन दोनों के बदले हम कितना लिख सकते हैं, इन दोनों के बदले हम 28% लिख सकते हैं ना। कोई दो जो आपको आसान लगे, तीनों में से कोई दो का आप सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लीजिए, कोई दो का आप एकल छूट निकाल लीजिए, और उसके बाद जो बचा हुआ है उसका इस डिस्काउंट के साथ उसका डिस्काउंट निकाल, उसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लीजिए। हम क्या किए, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के बदले हमें एक डिस्काउंट बताना था कि क्या होगा, तो करेंगे क्या, पहले हम इस दोनों को एक डिस्काउंट में बदले, तो 28, अब 28 का 5 के साथ निकाल देते हैं। अब हमारा x का मान यह होगा, y का मान इतना होगा, तो x के जगह 28, y के जगह 5, और यहाँ क्या होगा माइनस 28 गुने क्या लिखेंगे, 28 गुने 5, और नीचे में क्या होगा, नीचे में आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा। यही तो होगा। अगर सोल्व करें इसको तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगा,
28 + 5 - 28 × 5 बट्टा कितना 100। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं, कुछ गलत तो नहीं किए हैं ना? 20, 10 और 5 ही है ना? हाँ ठीक है। अब देखिए इधर अगर हम 5 से काटे तो 5 और इसमें से 2 निकाल लीजिए तो क्या बचेगा 14। तो 5 और 2 10, 10 से 1 0 कैंसिल हो गया। इधर 28 और 5 कितना 33, और 33 माइनस 14 में 10 से भाग करेंगे तो 1.4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नीचे में हमेशा 100 वाला या 10 वाला रहने दीजिएगा क्योंकि इससे भाग करना आपके लिए आसान हो जाता है। अब 33 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 32, और 32 में से 0.4 घटाएंगे तो 31 तो पूरा रहेगा, और लास्ट के 10 में से 4 घटाइए कितना 6 हो जाएगा। देखिए 33 में से 1 तो 32, अब 32 में से 0.4 घटाना है तो 31, और 10 में से 4 घटा लीजिए ना 6, यानी 31.6% यह आपका डिस्काउंट हो गया। यह बात समझ में आया? हम लोग जो फॉर्मूला 2 पे लगाते थे वही फॉर्मूला यहाँ पे 3 पे भी लगा दिए। कैसे इस पे लगाएंगे फॉर्मूला? हम लोग जो 2 वाला फॉर्मूला है उसको 3 पे कैसे लगाएंगे? तो यहाँ 3 डाटा दिया है ना, तो पहले दोनों का हम सक्सेसिव निकाल लेंगे, और वह जो वैल्यू आएगा उसका हम फिर तीसरे के साथ सक्सेसिव निकाल करके अपना आंसर निकाल लेंगे। क्लियर हो रहा है? चलिए और भी एक तरीका इसका हम लोग बताएंगे जब हम इस क्वेश्चन को आपको कराएंगे, लेकिन उससे पहले और भी जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करिए। यहाँ देखिए क्या है, 6%, 5% और 11% के 3 क्रमिक छूट के बदले एक छूट बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों के बदले में एक छूट निकाल लेंगे। क्या होगा आपका, x के जगह 6, y के जगह 5, तो 6 + 5 और माइनस क्या लिखेंगे हम 6 × 5, और नीचे में क्या आएगा, नीचे में आपका यहाँ पे 100 आ जाएगा। आएगा? अब बोलिएगा आ जाएगा सर। आप बताइए इसमें से 5 और इसमें से 2 निकालेंगे तो इधर 3 ही बचेगा ना भाई। 6 × 5 = 30, 30 में 30 का यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 3 आ गया। अब 10 से जब आप इसमें भाग करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव होगा। यहीं पे कैलकुलेशन हम खत्म करना चाहते हैं, इस वजह से किए हैं। तो देखिए 6 × 5 = 11, 11 में से 0.3 माइनस करिएगा तो 10.7 होगा, यही होगा ना। 6 × 5 = 30 बट्टा 100, 0.3, 6 × 5 = 11 में से 0.3 तो 10.7, तो 10.7% आया। यह क्या आया आपका, यह आया इन दोनों के बदले। अब हम इस 10.7% का किसके साथ सक्सेसिव निकालेंगे, 11 के साथ। तो हम लिखेंगे 10.7 x का मान प्लस 11 और माइनस 10.7 गुना कितना 11, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, आइए अब इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़िए तो 10 और 11 कितना हो जाएगा 21, तो 21.7 यही होगा ना इसका योगफल, और इसमें 11 से गुना करना है। पॉइंट अभी छोड़ दीजिए, 11 से गुना करने का मतलब क्या होता है कि संख्याओं को आगे की तरफ जोड़ते हुए चलिए। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे 7, 7 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में 0 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 7। उसके बाद यहाँ पे 7 में 0, सबसे पहले 7 लिखे, 7 + 0 यहाँ पे 7, 0 + 1 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इधर 1 है तो 1 को अपने स्थान पे रहने दीजिए। देखिए ना 11 × 7 = 77, 7 हासिल 7, 11 में 0 से गुना करेंगे 0, हासिल वाला 7 यहाँ पे आएगा, 11 × 1 = 11। अब देखिए यहाँ पहले से पॉइंट 1 अंक के बाद था, तो गुना करेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव, और फिर 100 से भाग कर रहे हैं तो 2 अंक और आगे बढ़ेगा, मतलब दशमलव यहाँ आ जाएगा। और दिक्कत है तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 1 0 और आ जाएगा। जब इस दोनों को गुना करिएगा तो वैल्यू इतना 1000 से भागे, यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव, और उसी को इसमें से घटा लेना है। उसी को क्या करना है आपको, उसी को इसमें से घटा लेना है। कहाँ से घटाना है, 21.7 में से। कहाँ से घटाना है, 21.7 में से। ठीक है, इसका वैल्यू तो 21.7 है, उसमें से इसको घटाना है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो हम लास्ट में अगर 2 0 दे देंगे तो इसके मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन दशमलव के बाद यहाँ भी 3 अंक हो गया, यहाँ भी 3 अंक हो गया। अब घटाने में सुविधा होगी तो घटाइए। देखिए 10 में से 7 घटाएंगे 3, फिर 9 हो गया, 9 में से 7 घटाएंगे 2, अब यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 1 घटाएंगे, यह हो गया 5, दशमलव के सामने दशमलव। अब यहाँ से तो घटा ही चुके थे, अब 21 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 20, यानी 20.52, 20.52% कहाँ है, कौन से ऑप्शन में है, अप्रॉक्स में आंसर बताना था, तो 20.52% विकल्प ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना है। हमें यहाँ पे जो है वैल्यू देख के पता चल रहा था कि इतना होगा। हम 6 + 5 नहीं करेंगे, सीधे 11 माइनस इतना कर करके डायरेक्ट हम निकाल सकते थे।
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है और फिर इस तरीके से अपना आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं इसमें? तो 6%, 5% और 11% के 3 क्रमिक छूट के बदले एकल छूट पूछा था, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों का हम एक छूट निकालेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसका इसके साथ हम सक्सेसिव निकाल करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। उसी फॉर्मूला से यह क्वेश्चन भी आपका सोल्व। इस वाले सवाल में देखिए, यहाँ पे आपका 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, कितने कितने परसेंट का, 7%, इसके बाद है आपका 10% और फिर है 15%। आप बताइए कि किसका सक्सेसिव निकालना आपके लिए ज़्यादा आसान है इस तीनों में से, किन दोनों का? तो हमें यहाँ देख के लग रहा है ना कि हम इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट ज़्यादा आराम से निकाल सकते हैं। तो आप इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लीजिए और उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसका इसके साथ निकाल लीजिएगा। तो आप बताइए कि 10% और 15% के क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट कितना हो जाएगा? तो 10 + 15, यानी हम क्या लिख सकते थे, 25, लेकिन हम लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 10 + 15 - XY, यानी 10 × 15, और नीचे में क्या जाएगा, नीचे में आपका 100 रहेगा। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करके बताइए क्या वैल्यू, 0 से 0 कटेगा, 10 से भाग करने का मतलब एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, हो जाएगा। 10 और 15 25, 25 में से 1.5 घटाएंगे तो 23.5 होगा ना, 25 में से 1 घटाएंगे 24, 24 में से 0.5 घटाएंगे तो 23.5% का डिस्काउंट हो गया। इन दोनों के बदले, इन दोनों के बदले, अब इन दोनों के बदले एक छूट इतना हो गया, तो इसका इसके साथ सक्सेसिव निकाल दीजिए। तो 23.5 पहला छूट, इसके साथ हमें 7% को निकालना है, तो 7 यहाँ रखिए, माइनस या x का मान या y का मान, x × y, यानी 23.5 गुना क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 7, और नीचे में क्या आएगा, नीचे में आपका 100 आ जाएगा। अगर सोल्व इसको करना चाहते हैं तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, 1 0 और आ जाएगा। 23 और 7 कितना, 30, तो यहाँ 30.5 लिख सकते हैं, और इधर माइनस, इधर देख लीजिए क्या होगा, जब 7 से गुना करिएगा तो 7 × 5 = 35। आप इसको काट कुट मत करिए, 1000 से भाग करना ज़्यादा आसान है, 3 अंक के बाद दशमलव। तो 7 × 5 = 35, 5 हासिल 3, 7 या 21 और 3 24, 4 हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 कितना हो गया, 16। देख लीजिए, 7 × 5 = 35, 5 हासिल 3, 7 या 21 और 3 24, 4 हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 16। 1000 से भाग करना है तो दशमलव 3 अंक के बाद होगा, हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाना है, इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 1 ही अंक के बाद, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में 2 0 डालेंगे। लास्ट में 0 डालने से मान में कोई अंतर आता ही नहीं है, तो डाल दीजिए, घटाने में सुविधा हो जाती है, तो घटाइए। अब यहाँ देखिए 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 हासिल कहाँ से क्या होगा, यहाँ से, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5। अब हासिल यहाँ से, तो यह 4 हो गया। 4 में से 6 नहीं घटेगा तो अगले में से हासिल, तो 14 में से 6 घटाएंगे क्या होगा, 8। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट, इसमें से एक हासिल ले चुके हैं तो 29, 29 में से 1 घटाएंगे क्या होगा, 28, यानी 28.855 या 28.85। अगर दशमलव के बाद 2 ही अंक है तो इतना % आपका क्या होगा, इतना % आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, क्या डिस्काउंट होगा, 28.85% का आपका यहाँ पे इन तीनों डिस्काउंट के बदले एक डिस्काउंट हो जाएगा। हमने आपसे क्या कहा कि 7%, 10%, 15% तीनों का सक्सेसिव निकालना है, तो कोई दो का निकाल लीजिए। अब हम यह भी देखेंगे कि किन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट हमारा आसानी से निकलेगा, पहले हम उन्हीं दोनों का निकाल लेंगे ताकि कुछ तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। और उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले पहला दोनों का निकालिए या पहले दूसरा तीसरा का निकालिए। आप पहला तीसरा अगर आसान आपको लग रहा है कि इसका आसान है निकालना, तो पहला तीसरा का निकाल लीजिए, फिर जो वैल्यू आए उसका इसके साथ सक्सेसिव निकाल लीजिए। 3 क्रमिक छूट के बदले एक समतुल्य छूट आपका यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे कि अगर डाटा भिन्न के रूप में, 2 वाला देख लिए और 2 वाला से ही हम लोग 3 वाला भी सक्सेसिव निकाल लिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर डाटा आपका इस फॉर्म में दे दिया तो क्या करेंगे। अगर हम इस बार बोला क्या है क्वेश्चन में, एक दुकानदार 14 सही 2/7% और 16 सही 2/3% के 2 क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेचता है। छूट % बताइए। तो एकल छूट बताना है इसका मतलब, तो हम x के जगह इतना, y के जगह इतना, -xy/100 करेंगे। सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उस फॉर्मूला से। तो यहाँ क्या हमारा तरीका होगा, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, 14 सही 2/7% का वैल्यू क्या होता है, 1/7 होता है। पहले से पता है तो ठीक है, नहीं तो अभी जान लीजिए 1/7 होता है। कैसे, 7 × 14 98 और 2 100, ऊपर में हो गया 100, नीचे में कितना 7, और परसेंटेज हटाते हैं तो हमेशा नीचे में 100 आता है, तो 100 से 100 कट गया, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में 7, 1/7 वैल्यू आ गया। ऐसे ही तो वैल्यू निकलता है किसी का। और परसेंटेज पढ़ते हैं तो यह सब डाटा आपको याद कराया जाता है, क्योंकि यह कॉमनली यूज डाटा है, बार बार आपके सामने आएगा। आगे है 16 सही 2/3%। दूसरा डिस्काउंट क्या है, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का वैल्यू होता है आपका 1/6, या कितना होता है 1/6।
16 3 48 2 50/3, नीचे में 100 आएगा, 50 दूना 100, 3 दूना 6, 1/6 हो गया। हम दोनों का वैल्यू किस फॉर्म में निकाल लिए? दोनों का वैल्यू यहाँ पे हम निकाल लिए भिन्न के रूप में, ठीक है। अब समझिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे मार्केट प्राइस और यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अच्छा, यहाँ बोला है 1/7 का डिस्काउंट। इसका मतलब कि अगर वस्तु का अंकित मूल्य 7 है तो उस पर 1 रुपये का छूट, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6 रुपये हो जाएगा। 1/7 का छूट, इसका वैल्यू 1/7 है, तो 1/7 का छूट यानी कि अगर अंकित मूल्य 7 है तो उस पर 1 का डिस्काउंट, मतलब बिकेगा कितना में? 6 में। विक्रय मूल्य क्या होगा? 6 में। और दूसरा 1/6 का डिस्काउंट है, यानी 6 का वस्तु बिकेगा कितना में? 5 में। डिस्काउंट है ना इतना का, 1/6 का, यानी 6 का वस्तु 1 कम में, यानी कितना में बिकेगा? 5 में। यह क्या निकाले? यह निकाले हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग निकाले हैं अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। अब एक चीज देखते रहिएगा, जब भी आप रेशियो निकालिएगा ना, तो बाएं दाएं से अगर कोई वैल्यू, अगर बाएं के किसी वैल्यू से दाएं वाला कट रहा हो, ठीक है, अगर इस तरफ के किसी वैल्यू से इधर वाला कट रहा हो या इधर के किसी भी वैल्यू से यह कट रहा होगा तो हम काटेंगे। तो देखिए 6 से इधर का कोई वैल्यू कट रहा है, हाँ कट रहा है, ये नहीं कटा, ये कट रहा है, काट दिए। 5 से इधर का कोई वैल्यू कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अब हमारा रेशियो जो बच गया उसको गुना कर लीजिए। यहाँ अगर कोई नंबर होता तो उसका इसके साथ गुना करते, तो 7 1 है तो 7 एकम 7, इधर 5 इधर 1 है तो 5 एकम 5। यह क्या है हमारा? दोनों के बदले जो है आपका अंकित मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना। तो यहाँ से परसेंटेज डिस्काउंट नहीं बता सकते हैं सर? बिल्कुल बता सकते हैं। 7 रुपया आपका अंकित मूल्य है, 5 में बिक रहा है, तो डिस्काउंट कितना का? 2 का। कितना पे? 7 पे। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? गुना करते हैं 100 से। अब आप बताइए कि यह 200/7 का वैल्यू क्या होगा? 200 बट्टा कितना है? 7, तो 200 में 7 से भाग करिए, तो 7 दूना 14, यहाँ 6 बचेगा 60, 7 8 56, क्या बच गया? फिर भी 4 यहाँ लिख लीजिए, यानी कि 28 सही 4/7%। भाई 100 गुने 2 200, 200 में 7 से भाग करेंगे, तो 7 से भाग जितना बार जाएगा पूर्णांक में लिखिए, जो शेष बचेगा उसको ऊपर लिखना है। तो 28 सही 4/7% का यहाँ क्या होगा? यहाँ आपका डिस्काउंट होगा। यानी अगर क्वेश्चन आपका दे दिया किस फॉर्म में, क्वेश्चन अगर आपका दे दिया यहाँ पे भिन्न के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे? हम इन दोनों का भिन्न में मान निकालेंगे, और इससे क्या निकल जाएगा आपका? इससे निकल जाएगा दोनों का यहाँ पे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। और अंकित मूल्य, इन दोनों के बदले अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो आएगा, अगर निकल गया तो फिर तो हम डिस्काउंट परसेंट निकाल नहीं सकते हैं। 7 का वस्तु 5 में बिक रहा है तो कितने परसेंट का डिस्काउंट? डिस्काउंट बट्टा MP गुना 100। अब इसी मेथड से आप बताइए कि क्या इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते थे? अगर आप चाहे तो कर सकते थे। यहाँ भी इस मेथड का उपयोग हम लोग करके इसका आंसर निकाल सकते थे। कैसे निकलेगा देख लीजिए। यह आपका मेथड नंबर 1 था। दूसरा लगा करके भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर हम दूसरे मेथड का उपयोग करें तो पहला डिस्काउंट है 20%, तो आप 20% का मान बता दीजिए क्या होता है? 1/5। दूसरा डिस्काउंट यहाँ 10% है, 10% का मान क्या होता है? 1/10। और तीसरा है 5%, 5% का मान क्या होता है? 1/20 होता है। अब यहाँ से आप बता सकते हैं मार्केट प्राइस और विक्रय मूल्य का रेशियो। आप बताइए कि अगर वस्तु पे 20% का डिस्काउंट दिया जाए, यानी 5 का वस्तु 1 कम में बिकेगा, यानी 5 का वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 4। यहाँ 10 का वस्तु 1 कम में, यानी 10 का वस्तु कितना में बिकेगा? 10 का वस्तु यहाँ पे बिक जाएगा 9 में। और इधर देखिए 5% का डिस्काउंट, यानी 20 का वस्तु 1 कम में, यानी 20 का वस्तु कितना में बिकेगा? 20 का वस्तु आपका बिकेगा 19 में। ठीक है, चलिए इधर कैलकुलेट करके मान निकालिए क्या होगा? 20 पंचे 100 गुना 10 कितना? 1000। तो इधर 1000 आ गया। इधर देख लीजिए 19 नमा 171 चौके 171, 19 गुने 9 का वैल्यू, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4 और 17 चौके 68। यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ से कि कितने परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप बताओ कि डिस्काउंट कितना का हो गया? 1000 का सामान 684 में 16 जोड़ेंगे तो 700, और फिर 300 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 1000, यानी 316 जोड़ना पड़ेगा। तो 316 का डिस्काउंट। इन दोनों में अंतर कितना का? 1000 का वस्तु 684 में बिका, यानी कितना का छूट? अंतर, इसमें से इसको घटाइए 316 का। नीचे में क्या लिखते हैं? मार्क्ड प्राइस, यानी तीनों मिलाकर के मार्क्ड प्राइस कितना हो रहा है? 1000। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे हम 100 से। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? सर यहाँ पे ना 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिए, 316 में 10 से भाग करेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 31.6। परसेंटेज है तो परसेंटेज, यानी 31.6% आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यह आपका दूसरा मेथड था। इस मेथड का उपयोग करके भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, और यह डाटा टू डाटा वेरी करता है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे आप सक्सेसिव वाले मेथड को भी अपना सकते थे और इससे भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो 2 क्रमिक छूट के बदले 1 समतुल्य छूट कैसे निकालेंगे, 3 के बदले कैसे निकालेंगे, यह भी सीख गए। अब आइए, अब इस क्वेश्चन को अगर उसी मेथड से सोल्व करने के लिए जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे 6% है तो 6/100 करेंगे तो यह 3/50 आएगा। 50 का वस्तु 47 में बिकेगा। फिर यहाँ 5% है तो 19/20 हो जाएगा। 20 का वस्तु 19 में बिकेगा। यानी बहुत ज़्यादा यह कैलकुलेशन आपका दे देगा। जो इस मेथड से अगर इसको सोल्व करने के लिए हम लोग इस वाले क्वेश्चन को जाएंगे तो डाटा के हिसाब से हमेशा आप सटीक यहाँ पे तरीका ढूंढिएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए। इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है? क्या सक्सेसिव हम लोग x + y - xy वाला लगाएंगे? नहीं, यहाँ पे हम लोग जो आप रेशियो मेथड देखें उसका उपयोग करेंगे। सबसे पहला आप बताइए, सबसे पहला यहाँ पे जो है कितना परसेंट यहाँ पे 33/1/3। तो 33/1/3 का मान क्या होता है? इसका मान होता है 1/3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर वस्तु 3 का है तो उस पर 1 का डिस्काउंट यानी बिकेगा कितना में? 2 में बिकेगा। 3 के वस्तु का सेलिंग प्राइस 2 हो जाएगा। 14/2/7 का मान होता है 1/7। इसका मतलब 7 का वस्तु 1 कम में, 7 के वस्तु पर 1 का डिस्काउंट यानी बिकेगा कितना में? 6 में बिकेगा। और यहाँ 12.5% का मान आपका 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8। निकाल भी सकते हैं, याद रखना चाहिए आपको। यानी 8 का वस्तु 1 कम में बिकेगा यानी कितना में बिकेगा? 7 में बिकेगा। हो गया। अब सबका कंबाइंड आप अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। बाएं से कोई भी अगर कट रहा है तो उसको काट लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे इधर आपका 7 है तो 7 से इधर 7 कट गया। और कोई कट रहा है क्या? 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 चौके 8 कट गया। और 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 कट रहा है। और 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 कट गया। यानी इधर केवल आपका 2 बचा, इधर कुछ नहीं, मतलब 1। तो 2:1 यह क्या हो गया आपका? 2:1 आपका यहाँ पे हो गया अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। अब यहाँ से परसेंटेज डिस्काउंट बता सकते हैं क्या? तो परसेंटेज डिस्काउंट आपका होगा 2 का वस्तु 1 में बिक रहा है यानी 1 का डिस्काउंट कितना पे? 2 पे। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? गुना करेंगे 100 से। कितना परसेंट डिस्काउंट हो जाएगा? 100/2 यानी 50%। क्या हो जाएगा? 50% डिस्काउंट। और वैसे भी डायरेक्ट आप कह सकते थे कि अगर वस्तु का MRP 2 है और बिक रहा है 1 में तो डिस्काउंट कितना का हो रहा है? आधा का डिस्काउंट हो रहा है ना? यानी 50% का डायरेक्ट भी आप कह सकते थे। तो हमारा आंसर यहाँ पे 50% हो जाएगा। इन सब का वैल्यू 33/1/3 का वैल्यू 1/3। पहले से याद नहीं था, अभी कर लीजिए। 14/2/7 का मान 1/7। इसी में से तो लेना है 1/3, इसी में से तो लेना है। ऊपर में बस 1 रहेगा 1/7 और इसका मान 1/8 होता है। आगे एक और क्वेश्चन करिए ऐसा। 11 सही 1/9%। तो इसका मान होता है आपका 1/9। ठीक है। 14/2/7 अभी जस्ट देखिए इसका मान 1/7। 12 सही 1/2 इसका मान 1/8। हमने आपसे क्या कहा है? सेम चीज अब आगे आपका रिपीट होने लग जाएगा। 3 क्रमिक छूट के बराबर 1 छूट बताइए। क्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या इस क्वेश्चन में आप मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो से सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। 1/9 का डिस्काउंट यानी 9 के वस्तु पर 1 का डिस्काउंट तो बिकेगा कितना में? 8 में। 9 के वस्तु का सेलिंग 8 हो जाएगा। 7 के वस्तु पर 1 का डिस्काउंट यानी 7 का वस्तु आपका बिकेगा कितना में? 6 में। 7 के वस्तु का सेलिंग 6 हो गया। और 8 के वस्तु पर 1 का डिस्काउंट यानी 8 का वस्तु आपका बिकेगा कितना में? 7 में। हो गया। चलिए अब फटाफट से बता दीजिए यहाँ पे कि क्या हो जाएगा। बाएं से दाएं वाला कोई कट रहा है? 8 से 8 कट गया। इधर 7 है, 7 से 7 कट गया। 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 दूना 6 हो गया। इधर 3 गुने 1 क्या बच गया? 3 अनुपात इधर 1 गुने 2 गुने 1 कितना हो गया? 2। तो आपका यहाँ पे अंकित मूल्य 3 और सेलिंग प्राइस 2। तो डिस्काउंट तो बता ही सकते हैं कितना का? सर बिल्कुल बता सकते हैं। 3 का वस्तु 2 में बिका, 1 का डिस्काउंट। 3 का 2 में बिक रहा है, 1 का डिस्काउंट कितना पे? 3 पे। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। और 100/3 का मान होता है 33 सही 1/3 या 33.33। 33 क्या होता है? 33%। 100/3 का मान 33 सही 1/3 या 33.33% होता है। यानी विकल्प ए आपका यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगा सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने में। चाहे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दे दे, आप आसानी से उसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और नया वाला क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे करवाए हैं। सभी नए क्वेश्चन है 2025-26 के एग्जाम में जो आपका पूछा गया उसको करवाया गया है। अब आइए ध्यान रखिएगा, इसका एक क्लास और मिलेगा तब जा करके आपका जो इसका सभी टाइप है वो अच्छे से कवर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित योजनाओं को उनके छूट के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें क्या करना है? यहाँ पे जो है आपके पास
तीन योजना है, ए बी और सी, और इन तीनों में तीन अलग अलग तरीके का छूट है और इसको आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यानी इसमें छूट कम है। आरोही क्रम में मतलब कम छूट वाला पहले, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद सबसे ज़्यादा। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, छोटा वैल्यू पहले, उसके बाद उससे बड़ा, अंत में सबसे बड़ा लिखते हैं। तो यहाँ पहला जो डिस्काउंट होगा वो कितना का, एक खरीदे 5 मुफ्त पाए। तो आप बताइए कि ए में क्या हो रहा है, ए में जो हो रहा है वो आपका हो रहा है डिस्काउंट कितने का, एक के खरीद पर 5 मुफ्त, यानी 5 वस्तु फ्री में मिल रहा है। टोटल कितना वस्तु में, 6 वस्तु में। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से, तो यहीं पे 100 आएगा ना, इतना % हो जाएगा, होगा। चलिए बता दीजिए वैल्यू क्या होगा। जैसे अगर भाग करेंगे तो 6 8 48 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 20 6 3 18, फिर 2 बचेगा, पॉइंट देंगे तो उसके ऊपर भी 6 3 18, 83.3%। अभी समझ लीजिए, हर बार इतना करने का जरूरत नहीं है। बी वाला क्या है, बी तो आपका क्लियर ही है, बोला है 64% का एकल छूट, तो भाई 64% बी में डिस्काउंट है। ए में डिस्काउंट कितना है, 83.3, बी में कितना है 64%। अब सी का डिस्काउंट देखते हैं कि सी का डिस्काउंट कितना है। तो यहाँ बोला है कि 3% और 37% का दो क्रमिक छूट। तो आप बताइए 3% और 37% का दो क्रमिक छूट क्या होगा, तो x + y, तो 37 और 3 कितना 40, माइनस XY, तो 37 तिया कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, 1 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11, 111 बट्टा 100, तो 100 से भाग। 40 में से 1 घटाइए 39, और 39 में से 0.11 घटाएंगे तो 38.789 होगा, 89, 1 90 10 100, हाँ हो जाएगा। तीनों का डिस्काउंट हम निकाल लिए। हालांकि इसको निकालने का जरूरत नहीं है, अप्रॉक्स से काम हम लोग चला लेंगे, लेकिन फिलहाल इतना कर लीजिए। अब तीनों स्कीम, जो तीनों योजना है, उसमें बताइए आप कि स्कीम ए में कितना % का डिस्काउंट मिल रहा है, 83.3 का। स्कीम बी में कितना डिस्काउंट है, 64%, और स्कीम सी में कितना डिस्काउंट है, 38.89%। अगर हम इसको आरोही क्रम में सजाएं तो सबसे कम डिस्काउंट किस में है, सी में, तो पहले सी रहेगा, उसके बाद किस में, बी में, तो फिर बी रहेगा, और लास्ट में सबसे ज़्यादा किस में, ए में, तो ए रहेगा। तो आंसर हमारा यही होगा। इसके डिस्काउंट के आधार पर अगर आरोही क्रम में सजाए तो सबसे कम डिस्काउंट सी में, फिर बी में, और फिर ए में। तो CBA कौन सा विकल्प आपका आंसर होगा, विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम अप्रॉक्स के हिसाब से बना लेते तो देखिए हम यहाँ पे क्या देखते, 5 फ्री है 6 पे, तो क्या हो जाएगा, 5/6 × 100, लगभग 80% के आसपास आ रहा था। यह 64 है, और यह मान 37 3 40, 40 से कम। तो जब यह 40 से कम है तो यह तो सबसे छोटा हो गया, यानी यह मान अगर 3 + 37 x + y करिएगा 40, फिर माइनस करिएगा तो 40 से कम वैल्यू, तो यह सबसे छोटा, यानी सी वाला सबसे पहले रहेगा। उसके बाद बी वाला आएगा, देख के पता चल रहा है, और फिर ए वाला आएगा। तो सी के बाद बी कौन से ऑप्शन में था, एकमात्र ऑप्शन में, वही ऑप्शन आंसर नहीं पता चल रहा है। अरे भाई यह 64 है, और यह 3 + 37 40 माइनस, तो 40 से कम है, तो सबसे छोटा तो यही होगा। तो पहले यह आएगा, उसके बाद यह आएगा, पहले सी, उसके बाद बी, सी के बाद बी कौन से ऑप्शन में, इसमें, यही आंसर होगा। अगला देख लीजिए, इस सवाल को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, खूब ट्रेंडिंग में ऐसा क्वेश्चन है अभी। एक दुकानदार निम्नलिखित 4 स्कीम प्रदान करता है, 18% और 10% का दो क्रमिक छूट। 2 खरीदे 8 पाए, यहाँ 8 का छूट नहीं, 8 फ्री नहीं बोला है, 2 खरीदे 8 पाए। ठीक है, तीसरा 24% का छूट, तीसरा, और चौथा है 42 और 45% का दो क्रमिक छूट। सवाल क्या पूछा है, ग्राहकों के लिए कौन सा स्कीम सर्वोत्तम है। किसके लिए बोला है, ग्राहक के लिए। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर ग्राहक के लिए बोला जाए ना, तो ग्राहक के लिए सर्वोत्तम वह होगा जिसमें सबसे अधिक डिस्काउंट होगा। भाई ग्राहक को फायदा कब मिलता है, जब जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले। तो जब भी बोला जाए कि ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में मिलेगा। और दुकानदार के लिए सर्वोत्तम कौन सा है, दुकानदार के लिए सबसे बेस्ट स्कीम कौन सा है, जिसमें सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा। दुकानदार को फायदा कब ज़्यादा होता है, जब वह कम से कम डिस्काउंट देगा। तो दोनों एंगल से ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि दुकानदार के लिए सबसे सर्वोत्तम इसमें कौन सा है, सर्वोत्तम स्कीम कौन सा है दुकानदार के लिए, जिसमें सबसे कम डिस्काउंट, और ग्राहक के लिए जिसमें सबसे अधिक डिस्काउंट। तो यहाँ क्या बोला है, ग्राहक के लिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें बताना है कि इन चारों स्कीम में से मैक्सिमम डिस्काउंट वाला कौन सा स्कीम है। क्या बताना है, मैक्सिमम डिस्काउंट वाला कौन सा स्कीम है, यह इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो आप बताइए कि मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे कहाँ पे आएगा। अगर हम देखें तो 18 और 10, 28 से कम यह वैल्यू आएगा, आप बोलिएगा बिल्कुल आएगा। इसको चेक करिए, स्कीम बी को चेक करिए, तो स्कीम बी में कितना डिस्काउंट है,
सर स्कीम बी का जो डिस्काउंट है ना, बोला है 2 खरीदे 8 पाए, यानी डिस्काउंट 6 वस्तु का हो जाएगा। 2 खरीदे 8 मुफ्त नहीं बोला है, 2 खरीदिए 8 मिलेगा आपको। फ्री कितना मिल रहा है? 6। तो जो फ्री मिल रहा है उसको लिखेंगे ना ऊपर, और टोटल कितना वस्तु पे? 8 वस्तु पे परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से, तो 100 यहीं आएगा। 8 से अगर इसको काटेंगे तो 8 सत्ते 56, 4 8 पंचे 40, 75% का डिस्काउंट यहाँ पे है। 75% का डिस्काउंट स्कीम बी में है। अब इसमें देखिए तो क्या यह 75 से ज़्यादा होगा? सर 10 और 20 30, 30 से तो कम ही होगा। इसको देखिए 24% का एक छूट, तो ये तो सबसे कम छूट है। और इसको देखिए 45 और 42 कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 45, और अगर इसका हम निकालें तो यह हो जाएगा 87, और 87 में से अगर कुछ माइनस हम लोग करेंगे, कितना माइनस करेंगे? अगर मान लीजिए 42 और 45 है, अगर यह 40-40 होता तो 1600/100 यानी 16 माइनस करते, तो इसमें से अगर 16 भी माइनस कर लीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा आपका? 71 हो जाएगा, यानी बहुत कम वैल्यू हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसका अगर सक्सेसिव निकालिएगा तो 75 से कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि आप लिखिएगा x + y। भाई अगर d का हम निकालने के लिए जाएं, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हम क्या लिखेंगे? 42 + 45, ये लिखिएगा ना। तो 42 + 45 कितना होता है? 87, माइनस 42 × 45, और नीचे में क्या रहेगा? नीचे में रहेगा 100। ठीक है, चलिए आप चाहते हैं कि इसका कैलकुलेशन करें तो कर लीजिए। हम अप्रॉक्स में निकालना चाह रहे थे। 5 इसमें से निकालेंगे तो यहाँ 9 बचेगा, और 2 इसमें से निकालेंगे तो यहाँ 21 बचेगा। 5 2 10, 10 से 1 0 कैंसिल। यह हो गया आपका 87। 87 में से 21 नमा 189 होता है, ये होता है ना, और 10 से भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव। देखिए अभी हम 16 ही घटा रहे थे, अब 18 घटेगा। तो जब 18 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? जब 18 घटाइएगा तो 69 8 77 69 हो जाएगा, और 69 में से 0.9 घटाइएगा तो 68.1 हो जाएगा। तो यह 68.1% आया। कितना आया? 68.1% आया। बी कितना है? 75% है। और ए का मान क्या होगा? यह आपका 18-10-28 से कम होगा। सी कितना है? 24% है। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कौन से स्कीम में है? आप बोलिएगा स्कीम बी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्कीम बी। कौन से ऑप्शन में? विकल्प बी में। स्कीम बी जो है वह ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक है। ठीक है, ऐसा वाला को जरूर चेक करिएगा, इस वाले को। ठीक है, देखिए सबसे अधिक डिस्काउंट किस में मिलेगा? ये तो 24% एक है, यह आपका 30 से कम है। ठीक है, यह आपका जब हम इसको देखिए तो 45 82 कितना है? 87, और 87 में इन दोनों के गुणनफल बट्टा 100 करेंगे तो 40-40 भी मानेंगे तो 1600/100 यानी 16 माइनस होगा कम से कम। वैसे जब 42-45 लेंगे तो ज़्यादा होगा, लेकिन अगर इसको 40-40 भी मानेंगे तो 1600 यानी 16 माइनस होगा। यहाँ 18 माइनस हो रहा है। तो जब 87 में से हम 16 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाता है? 71, यानी इससे कम मान आ रहा है ना। तो इससे कम मान आ रहा है तो हम अप्रॉक्स में ही मान करके अपना आंसर निकालेंगे कि यह वैल्यू तो हमारा जो है वह सबसे अधिक डिस्काउंट नहीं देगा। सबसे अधिक डिस्काउंट कौन सा? स्कीम विकल्प बी। तो विकल्प बी हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है? सेम डाटा है, बोला है तो क्वेश्चन का टाइप सेम है। यहाँ बोला है दुकानदार के लिए सर्वोत्तम कौन सा? किसके लिए? दुकानदार के लिए। दुकानदार के लिए सर्वोत्तम कौन सा होगा? जिसमें आपका मिनिमम डिस्काउंट होगा। इसमें डिस्काउंट क्या होगा? मिनिमम डिस्काउंट। तो इसमें हमें बताना है कि सभी स्कीम में से मिनिमम डिस्काउंट वाला स्कीम कौन सा है। क्लियर? अब आप बताइए सबसे कम डिस्काउंट कहाँ दिख रहा है? तो यहाँ है 48% का एकल छूट, मतलब एक 48% का हो गया। अगर हम एक की बात करें तो 32 और 40 72, 72 में से कुछ हम लोग घटाएंगे। ठीक है भाई, यह हो गया आपका 8 और 33% का 2 क्रमिक छूट। तो आप बताइए कि 48 से तो यह कम है ना। 33 8 41, 41 में से तो कुछ घटाएंगे ही ना इसमें। तो 41 में से कुछ घटाएंगे तो इससे यह तो बड़ा नहीं हो सकता है, यह हमारा आंसर नहीं हो सकता है। क्यों आंसर नहीं होगा? फिर से समझिए, मिनिमम डिस्काउंट हमें बताना है। तो 48 से कम छूट वाला है, यह वाला है। कैसे पता चला? 33 8 41, 41 में से x + y माइनस, तो इसमें से 41 में से तो कम ही, 41 से कम ही वैल्यू आएगा ना। यह 41 से ज़्यादा है तो यह हमारा आंसर नहीं हो सकता। यह 40 32 72, 72 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो यह वैल्यू भी आपका क्या होगा? यह वैल्यू भी आपका 40 41 से बहुत ज़्यादा होगा, तो यह भी आंसर नहीं हो सकता है। एक खरीदे 5 मुफ्त पाए, यहाँ पे देखिए एक खरीदिए 5 मुफ्त पाए, तो बहुत डिस्काउंट हो गया ना। 5 फ्री है, कुल कितना वस्तु पे? 6 वस्तु पे। यहाँ पे अगर हम स्कीम बी की बात कर ले तो स्कीम बी में कितना का डिस्काउंट है? एक खरीदे 5 मुफ्त पाए, यानी 5 फ्री है, टोटल कितना वस्तु पे? 6 वस्तु पे। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। 6 8 48, यहाँ पे क्या बचेगा? 2 20, 6 3 18, 6 3 18, 83.3% का। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है। यानी सबसे कम डिस्काउंट कौन से स्कीम में मिल रहा है? सबसे कम डिस्काउंट विकल्प डी में मिल रहा है। तो ग्राहक के लिए सबसे बेहतर कौन सा स्कीम हो जाएगा? स्कीम डी। ऑप्शन सी, स्कीम कौन सा? स्कीम डी।
स्कीम डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, कौन सा स्कीम? स्कीम डी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। समझ पा रहे हैं इसको? चलिए आगे बढ़िए। यहाँ क्या बोला है? बोला है कौन सा स्कीम ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक। फिर वही चीज़ है, किसके लिए? ग्राहक के लिए। ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक कौन होगा? जिसमें आपका मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। क्या होगा? मैक्सिमम डिस्काउंट। तो मैक्सिमम डिस्काउंट वाला ऑप्शन खोजिए यहाँ पे, मैक्सिमम डिस्काउंट वाला। बोला है 5 वस्तु के खरीद पर 3 सामान मुफ्त। तो पहला में कितना डिस्काउंट हो जाएगा? मुफ्त कितना है? 3 सामान। कितना है खरीद पे? 5, यानी टोटल 8 पे। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से, निकालिए 8 तिरिक 24, यहाँ पे बचेगा 6 60, 8 सते 56, 4 बचेगा 8 पंचे 40। यह 37.5% का डिस्काउंट होगा स्कीम ए में। स्कीम बी का डिस्काउंट बताइए क्या है? बोला है 14% और 37% का 2 क्रमिक छूट। मैक्सिमम डिस्काउंट बोला है ना, तो 14% और 37% का 2 क्रमिक छूट। और सी है 39 का 2 क्रमिक छूट। भाई सी वाला तो देख के ही पता चल रहा है 39 का 2 क्रमिक छूट, यानी कि 39 प्लस 39 और माइनस 39 गुने 39/100, यह होगा ना किसमें? यह आपका होगा कहाँ पे? यह आपका होगा स्कीम सी में। 39 की 2 समान क्रमिक छूट, 39% का एक नहीं, 39 का 2, यानी 39%, 39%, एक्स भी 39, वाई भी 39। भाषा ध्यान रखिएगा। अब ये 78 माइनस, अगर यह इसको 40 भी मान ले तो 1600/100 16 हो जाता। तो 78 में से 16 घटाएंगे तो क्या आएगा? 62 आएगा। तो 62% डिस्काउंट और किसी में बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो केवल सी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, केवल सी। नहीं होगा, अरे 39 39 2, तो यह 39 39 78, और 78 में इन दोनों के गुणनफल बट्टा 100 भी करेंगे, अगर 40 भी होता ही तो 1600 होता है। 1600/100 16 होता है। तो अगर हम 78 में से 16 भी घटाएंगे तो 62 आएगा। और 62 के आसपास भी कोई डिस्काउंट दे रहा है क्या इसमें? 62 के आसपास भी कोई आपका यहाँ पे डिस्काउंट नहीं दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल सी जो स्कीम है वह ग्राहक के लिए क्या है? सबसे ज़्यादा लाभदायक है। स्कीम ए क्या था? 3 खरीदे 5 वस्तु खरीदे 3 सामान मुफ्त, यानी 3 फ्री है कुल कितना में? 8 में, है ना। और बी का डिस्काउंट 14 प्लस 37 कितना हो जाता है? 51 माइनस, तो 51 माइनस कुछ करेंगे तो इससे तो वैल्यू छोटा ही आएगा ना, आंसर आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। तो एक बात फिर से आप समझ लीजिए कि अगर आपसे यह पूछा जाता, क्या पूछा जाता? अगर आपसे यह पूछा जाए कि ग्राहक के लिए, किसके लिए? ग्राहक के लिए सर्वोत्तम कौन सा है, तो ग्राहक के लिए सर्वोत्तम कौन सा होगा? इसका मतलब है कि हमें ढूंढना है मैक्सिमम डिस्काउंट वाला स्कीम। इसको ढूंढना है मैक्सिमम डिस्काउंट वाला स्कीम। अगर पूछा जाए यहाँ पे कि दुकानदार के लिए, शॉपकीपर के लिए कौन सा स्कीम सबसे बेहतर है, तो आप क्या ढूंढिएगा? यहाँ पे आप ढूंढिएगा मिनिमम डिस्काउंट वाला, जिसमें सबसे कम डिस्काउंट होगा वह दुकानदार के लिए क्या होगा? वो आपका दुकानदार के लिए सर्वोत्तम स्कीम होगा। अब कभी कभी यह पूछता है कि सबसे अधिक विक्रय मूल्य किसमें होगा? कौन से स्कीम में विक्रय मूल्य सबसे ज्यादा होगा? तो विक्रय मूल्य ज्यादा कब होगा? सर विक्रय मूल्य ज्यादा होने का मतलब है मिनिमम डिस्काउंट, एसपी ज्यादा। कौन से स्कीम में विक्रय मूल्य क्या होगा? ज्यादा। भाई विक्रय मूल्य ज्यादा यानी ज्यादा में वस्तु कब बिकेगा? जब मिनिमम डिस्काउंट देंगे। जब हम लोग क्या करेंगे? मिनिमम डिस्काउंट करेंगे, तभी तो ज्यादा में वस्तु बिकेगा। कई बार ऐसे ही पूछता है कि कौन से स्कीम में जो है वह विक्रय मूल्य जो है वह सबसे कम, तो मिनिमम विक्रय मूल्य, एसपी जो है वह सबसे कम। ठीक है, एसपी सबसे कम कब होगा? एसपी सबसे कम तब होगा जब आप क्या करिएगा? जब आप मैक्सिमम डिस्काउंट दीजिएगा, जितना अधिक से अधिक। तो जब आपसे पूछा जाए कि किस स्कीम में विक्रय मूल्य सबसे कम होगा, जिस स्कीम में डिस्काउंट आपका क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, उसमें विक्रय मूल्य सबसे कम होगा। किस स्कीम में जो है विक्रय मूल्य सबसे ज्यादा होगा? विक्रय मूल्य सबसे ज्यादा किस स्कीम में होगा? जिसमें डिस्काउंट सबसे कम होगा। सब बातें एक दूसरे का पूरक है। ठीक है, दुकानदार के लिए सबसे अधिक लाभदायक कौन सा होगा? जिसमें डिस्काउंट कम से कम होगा। ग्राहक के लिए जिसमें डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा होगा। इतना क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि इतना कॉन्सेप्ट जो है वो आपका डिस्काउंट का बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एक क्लास इसका और होगा, तब जाकर के सभी कॉन्सेप्ट इसके अच्छे से क्लियर होंगे। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सेकेंड वीडियो आप चाहते हैं
कि नहीं, इसका सेकेंड वीडियो अपलोड किया जाए कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, तभी हम अगला वीडियो आपका अपलोड करेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा बाकी लाइक शेयर जो भी करना है वह करते रहिएगा। तो मिलते हैं फिर से हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।